दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे को पहले जनवरी 2023 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसे दिसंबर 2021 में इसकी एक लेन शुरू कर दी जाएगी। इस तरह एक साल पहले ही चालू करने की तैयारी है। यही नहीं, इस एक्सप्रेस वे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर काफी ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा, जिसके चलते टोल टैक्स से आमदनी भी दुगनी होने की तैयारी है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण की तेजी रफ्तार में कोरोना कहर का असर तो पड़ा, पर काम पूरी तरह ठप नहीं हुआ। इसका निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था यूपीडा प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक ने 7 जिलों में निर्माण कार्य जारी रखा। ताजी सूचना यह है कि लगभग 60 से 65% काम पूरा कर लिया गया है। चित्रकूट से इटावा तक बन रहे एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी में है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने हाल ही में कहा है कि एक्सप्रेसवे का निर्माण हर हाल में निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। चित्रकूट से इटावा तक बन रहे 296 किलोमीटर के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे काम अगले फरवरी 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन तेजी से काम होने के कारण एक्सप्रेसवे परियोजना पर अब तक 67.29% काम पूरा हो चुका है। कोरोना व बारिश के मौसम के कारण काम की रफ्तार भी प्रभावित हुई। यही नहीं, एक्सप्रेसवे की 205 किलोमीटर लंबाई में मुख्य सड़क बन चुकी है। यूपीडा ने तय किया है कि इस साल दिसंबर में परियोजना के मुख्य मार्ग की एक लेन और जून 2022 तक मुख्य मार्ग के दोनों लेन चालू हो जाएंगी। इस तरह बुंदेलखंड पर समय से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। इससे टोल टैक्स की आमदनी भी शुरू हो जाएगी। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर का काम इसके जरिए और विकसित होगा। 4 लेन का एक्सप्रेस वे इस तरह बनाया जा रहा है ताकि भविष्य में 6 लेन किए जा सके। इसके निर्माण को 4 भागों में बांटकर 4 पैकेज का निर्माण कार्य अलग अलग कंपनियों को दिया गया है। सबसे ज्यादा तेज काम पैकेज 4 में हो रहा है। यहाँ लगभग 74% काम पूरा हो गया है। बड़े पुलों के निर्माण आधे से ज्यादा हो चुके हैं। करीब 14 माह से चल रहे कोरोना संक्रमण के दौरान में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण में कई बाधा आई। संक्रमण के चलते मजदूर कम हो गए। निर्माण में लगे वाहन और मशीनों के ड्राइवर ऑपरेटर भी कम मिले। कहीं निर्माण सामग्री पहुंचने में देर हुई, लेकिन काम नहीं रुका। कार्यदायी संस्था का कहना है कि महामारी की मुसीबत न आई होती तो तय समय से पहले काम खत्म हो जाता। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो जाने पर इसमें पीपीपी मॉडल पर 4 जन सुविधाएं केंद्र परिसर बनेंगे। एक्सप्रेसवे की पहली वे साइड बांदा से सरौली गांव में और दूसरी हमीरपुर से चिली गांव में बनेगी। इनके अलावा 2 वे साइड जालौन जिले में बनेगी। इसमें एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों और ड्राइवर आदियों के लिए कैंटीन, पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप, वाहन मरम्मत आदि सुविधाएं उपलब्ध होंगी। चित्रकूट से इटावा तक बन रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में बांदा के 28, चित्रकूट के 9, हमीरपुर के 29, जालौन के 64, औरैया के 37 और इटावा के 7 गांव शामिल हैं। कुल 182 गांव की 3655 हेक्टेयर भूमि एक्सप्रेसवे ने ली है। 6 लेन का बन रहा एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 6 लेन चौड़ा होगा। इसकी संभावित लागत 14,716.26 करोड़ बताई गई है। निर्माण का काम एफको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, पावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 4 रेलवे ओवरब्रिज, 11 बड़े पुल, 266 छोटे पुल, 18 फ्लाईओवर, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा आदि बन रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो जाने से इसके ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गुजरेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रास्ते मध्य प्रदेश से आने वाला ट्रैफिक भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर गुजरेगा। इस रास्ते वाया एक्सप्रेसवे सीधे वे कम समय में आगरा, नोएडा, दिल्ली तक पहुंचा जा सकेगा। यूपीडा के मुताबिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए
दिल्ली जाने के लिए करीब 10,000 वाहन रोजाना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर गुजरेंगे। इससे तीनों एक्सप्रेस वे की टोल टैक्स के जरिए आमदनी में खास इजाफा होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।